जहां भाजपा और राजद हमेशा आमने सामने दिखती है, वहीं भाजपा और राजद ने मूड बना लिया है और दोनों ने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब पप्पू यादव मुकेश सहनी की राजनीति खत्म करने की प्लानिंग चल रही है और इन दोनों को राजनीति से मिटा देने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ऐसा क्या प्लान बना लिया कि जिससे पप्पू यादव और मुकेश सहनी की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये दोनों का नाम मिट्टी में मिलाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव आमने सामने दिखते हैं, बिहार में भी भाजपा की लड़ाई जदयू से नहीं बल्कि राजद से है। वहीं अब भाजपा और राजद मिलकर के एक प्लान तैयार कर रहे हैं और ये गेम प्लान काफी बड़ा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा का और तेजस्वी की पार्टी राजद का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और इसमें 3 ऐसे भारत के मुख्य नेता शामिल हैं जिनकी राजनीतिक हस्ती मिटाने की पूरी चाल चली जा चुकी है और ये प्लान तैयार हो चुका है कि इन तीनों का नाम कैसे मिट्टी में मिला दिया जाए, जिसमें आपको बताते चले कि पहला नाम जो है वो पप्पू यादव का है, दूसरा नाम मुकेश सहनी का है और तीसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। आपको बताते चले कि जहां मुकेश सहनी अपने 4 साल के राजनीतिक कैरियर में 3 बार गठबंधन बदल चुके हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में जब होना था उस समय मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए ही वे अचानक खड़े होते हैं और तेजस्वी यादव पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया है और इसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले जाते हैं, महागठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं और भाजपा गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और भाजपा गठबंधन में ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और भाजपा ने उन्हें कुछ सीटें भी दी थी जिसमें से उनके पार्टी के लोग जीते भी, लेकिन वे फिर से भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद मुकेश सहनी फिर से भाजपा से अलग हो जाते हैं और अभी ना तो वो महागठबंधन के साथ हैं और ना ही भाजपा के साथ है, बल्कि आपको बताते चले कि मुकेश सहनी का महत्वाकांक्षी होना उनको ले डूब रहा है और मुकेश सहनी काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वे लिफ्ट के सहारे ऊपर चढ़ना चाहते हैं, जबकि उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। वे एक शुद्ध रूप से बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन वाला दिमाग ही वो राजनीति में लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए और मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के बाद वो प्रधानमंत्री भी बन जाए और उसके 1 साल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन जाए। हालांकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफ़ी ऊंची है, लेकिन राजनीति में काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है और लोगों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना पड़ता है। वहीं मुकेश सहनी की ताकत भाजपा ने भी देख ली है, मुकेश सहनी की ताकत महागठबंधन ने भी देख लिया है और वो जान चुकी है कि मुकेश सहनी एक हवाई नेता है और पैसे के बल पर ये एक शुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। पैसे के बल पर अपनी रैली में भीड़ जुटाना और अभी ये बस यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुकेश सहनी की काट भाजपा ने निकाल ली है और हरीश सहनी को उन्होंने बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का नेता, अध्यक्ष नहीं नेता बना दिया है। और आपको बताते चले कि अब हरीश सहनी को आगे करके मुकेश सहनी पर वार किया गया है और मुकेश सहनी को उनकी राजनीतिक हैसियत भाजपा ने दिखाने का काम कर दिया है और भाजपा ने एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि मुकेश सहनी के लिए उनके गठबंधन में अब कोई जगह नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब तेजस्वी यादव ने भी ऐसा हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी यादव ने ऐसे 3 नामों की लिस्ट बना ली है जिसका साथ महागठबंधन में जिसको किसी भी कीमत पर शामिल नहीं करना है। और उन 3 नामों में सबसे पहला नाम मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी की वो बेइज्जती तेजस्वी यादव अभी तक नहीं भूल पाए हैं। वहीं दूसरा नाम पप्पू यादव का है।
पप्पू यादव नाक रगड़ते रह गए तेजस्वी यादव के सामने में, लालू प्रसाद यादव के सामने में, लेकिन तेजस्वी यादव और ना ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भाव दिया। और तेजस्वी यादव को लग रहा कि अगर पप्पू यादव को अगर आगे किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो आगे चल के वो यादवों के नेता बन सकते हैं। और यादवों का नेता होने का इकलौता राजा तेजस्वी यादव ही रहना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को इसीलिए साइड लाइन लगा दिया था ताकि वो तेजस्वी यादव की राह में रोना न बने, और तेजस्वी यादव को भी यही डर है, इस वजह से वो पप्पू यादव को साइड लाइन लगाती रहती है, पप्पू यादव को कोई भाव नहीं देती है। वहीं तीसरे नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी के कई विधायकों को तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं, और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का जो समीकरण है वो माय समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव का समीकरण है। तेजस्वी यादव का वोट जो है मुस्लिम वोट ओवैसी काटते हैं, इस वजह से ओवैसी के सबसे बड़े दुश्मन और तेजस्वी यादव के सबसे बड़े दुश्मन ओवैसी है। और ये कहा भी जाता है कि ओवैसी भाजपा के एजेंट है, ओवैसी को भाजपा का एजेंट बता दिया जाता है, और मुसलमान वोट काटने के लिए, तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवैसी को बिहार में लाया गया है, ऐसा आरोप भाजपा पर लगता रहता है। अब बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव और मुकेश सहनी, इन तीनों नेताओं को तेजस्वी यादव ने चिन्हित कर लिया है कि इन तीनों को किसी भी कीमत पर गठबंधन में शामिल नहीं करना है। वहीं पप्पू यादव का असंभव है जाना, क्योंकि पप्पू यादव की जो राजनीति है वो कहीं भी लोगों को समझ में नहीं आती है। ये सुबह में कभी भाजपा को गाली दे देते हैं, तो कभी शाम में आरजेडी को गाली दे देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देना है, यानी कि इनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी नहीं है। वहीं पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा कहीं पे भी किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, ये सबसे पहले पहुंचते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। लोगों के नज़र में इनकी एक पहचान भी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। इसके कारण इनका हमेशा जमानत जब्त होते रहता है। और अभी जब यह तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे थे और जब तेजस्वी यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई गई, महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, मीटिंग में नहीं बुलाया गया, तब से पप्पू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव पर काफ़ी हमलावर दिखते हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला किया है। अभी डेहरी ऑन सोन में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और लगभग 50,000 लोगों के साथ पप्पू यादव सड़क पर उतर गए थे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और एक बार फिर से पप्पू यादव जिस तरीके से महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, वहीं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफ़ी विरोध करते हैं। इस कारण भाजपा का दरवाजा जहां पप्पू यादव के लिए बंद है, वहीं अब मुकेश सहनी का भी दरवाजा बंद हो चुका है। आपको बताते चले कि पप्पू यादव का दरवाजा महागठबंधन में भी बंद और भाजपा में भी बंद। मुकेश सहनी की भी वही स्थिति है, ना तो उनको भाजपा लेने के लिए तैयार है और ना ही इनको तेजस्वी यादव लेने के लिए तैयार है, क्योंकि कुढ़नी उपचुनाव हो या जो भी चुनाव में इनकी हैसियत इनको पता चल चुकी है। वैसे मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाहों का नेता बताते हैं, लेकिन ये मल्लाहों को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको हम बता देते हैं। मुकेश सहनी का जब बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में आए थे, इनको कुछ सीटें मिली थी, इन्होंने अपने अलावा किसी मल्लाह को टिकट नहीं दिया। अगर ये मल्लाह जाति के अगर हितैषी अगर होते, उसका भला सोचते, तो इनको अगर 5 सीट मिली थी तो ये 5 सीट पर मल्लाह को उतारते, मल्लाह को टिकट देते। लेकिन इन्हें अपने अलावा कोई भी किसी भी मल्लाह को टिकट नहीं दिया गया, और इनका जो है वोट प्रतिशत काफ़ी कम आया, जिसके कारण भाजपा और आरजेडी दोनों इनकी हैसियत समझ चुकी है। वहीं पप्पू यादव की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण बीजेपी और ना ही आरजेडी इनको भाव देने जा रही है। वहीं बिहार में अभी ये मुकेश सहनी जो है वो रथ यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, सोना के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अब अगर हम बैठ सकते हैं तो आप भी बैठ सकते हैं, लेकिन कैसे बैठेंगे ये तो खैर सोचना आगे की बात है। वहीं वह निषादों के, मल्लाहों के आरक्षण को लेकर के भी चर्चा में हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मल्लाहों को आरक्षण देगा उसी को वो सपोर्ट करेंगे। अब आपको बताते चले कि आरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सालों साल लग जाते हैं, और आरक्षण को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक आ चुका था और अहम फैसला आया था कि जितना प्रतिशत आरक्षण देना है उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा कर करके सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, और इसके बाद आरक्षण का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के उठाते हैं
ताकि लोगों को बुर्बक बनाया जा सके। और ये नेता, अगर मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाहों का नेता कहते हैं, तो इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जब इनको मौका मिला था, तब ये इन्होंने मल्लाहों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? इन्होंने कितने मल्लाहों की बेटियों की शादी करवा दी है, ये कितने मल्लाहों को इन्होंने मदद की है। ये खैर मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है कि मुकेश सहनी पैसे के बल पर मार्केटिंग करते हैं, और यही बात हरी सहनी ने भी उनके खिलाफ लगातार ये बात बोली। और आपको बताते चले कि जब हरी सहनी वही व्यक्ति है, जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वीआईपी में चले गए थे, और वीआईपी से पुनः बीजेपी में आए। अब उनको बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। सम्राट चौधरी थे, सम्राट चौधरी को उतार करके हरी सहनी को बनाया गया है। और सम्राट चौधरी के बारे में कहा गया कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता। सम्राट चौधरी अभी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।